नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो में। सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि एक बार सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा जरूर लगा दें। आज आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम वगैरह चल रहा है, लेकिन खबरें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मानदेय से जुड़ी हुई खबरें हैं, इसलिए आपके लिए वीडियो बनाना जरूरी था, इसलिए हमने आपके लिए वीडियो बनाई। बैकग्राउंड की आवाज़ को ध्यान न देते हुए आप लोग खबरों को देखें। दो महत्वपूर्ण लेटर आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। साथ ही साथ कल पेश हुए बजट में आंगनवाड़ी बहनों को क्या मिला, महिला एवं बाल विकास विभाग को क्या मिला, इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो सभी भाई बहन पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाना। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश दिखाते हैं जो कि आपके मानदेय से संबंधित है। यह लेटर उत्तर प्रदेश की बहनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे अन्य राज्यों से जुड़ी हुई खबरें भी दिखाएंगे, आपको महत्वपूर्ण लेटर भी दिखाएंगे, तो सभी भाई बहन वीडियो में बने रहें लास्ट तक। सबसे पहले यह लेटर देखिए। उत्तर प्रदेश में यह लेटर जारी किया गया है। प्रेषक हैं इसके महावीर प्रसाद गौतम, जो कि संयुक्त सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। यह लेटर लिखा गया है निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को। विषय इसका देख सकते हैं कि ICDS सामान्य के अंतर्गत चतुर्थ त्रैमासिक हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं कर्मियों को वेतन आदि हेतु धनराशि की वृत्ति स्वीकृति जारी करने के संबंध में है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का मानदेय पूरा नहीं आ सका है, तो उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। आपके मानदेय के भुगतान के संबंध में यह महत्वपूर्ण लेटर है, तो मैं चाहूँगा इस लेटर को पूरा ध्यान से आप लोग समझें। इस लेटर को हम बारीकी से बताएंगे, पूरा लेटर आपको पढ़ के नहीं बताएंगे। कितनी धनराशि जारी की गई, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि रुपया 5,01,76,00,000 रुपये 7 अप्रैल 2021 के द्वारा जारी किया गया था। उसके बाद शासनादेश संख्या वगैरह यहाँ पे फिर से बताया गया है। 20 जुलाई 2021 के द्वारा भी कुछ पैसे जारी किए गए थे, 2,79,35,00,000 रुपये। उसके बाद 26 अक्टूबर 2021 के द्वारा बताया गया है कि 3,43,64,67,00,000 रुपये जारी किए गए थे। यह शासनादेश वगैरह बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, उसके क्रम में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि अनुदान संख्या 49 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले व्यय को वहन करने हेतु संलग्न में उल्लेखित योजनाओं में उप शीर्षकों के अंतर्गत दिए गए मानक के बाद यहाँ पर कुछ पैसे बताए गए हैं। यहाँ देखते हैं कि कितने पैसे बताए गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि 4,64,00,00,000 रुपए के समथिंग बताया जा रहा है। तो वर्तमान में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के आलोक में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत प्रकरण में आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के उपरांत ही यह धनराशि जो है आहरण कोषागार में दिया जाएगा। कहने का मतलब साफ है कि जो ये पैसे जारी किए जा रहे हैं, जो ये राशि जारी की जा रही है, अभी आचार संहिता के चलने के कारण अभी ये पैसे भेजे नहीं जा रहे हैं। तो जैसे ही आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, जैसे ही सरकार बन जाएगी, चाहे यही सरकार फिर से रिपीट हो, चाहे नई सरकार बन जाए, यानी कि चुनाव खत्म हो जाएगा, नए सरकार की घोषणा हो जाएगी, तब ये पैसे भेजे जाएंगे। दूसरे पॉइंट पर बताया गया है कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकता अनुसार नियमानुसार किया जाएगा। यानी कि एक साथ जो भी पैसे भेजे गए हैं वो पैसे एक साथ नहीं निकाले जाएंगे, थोड़े थोड़े करके जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से निकाले जाएंगे। स्वीकृत धनराशि जो है उसका व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही समय समय पर भारत सरकार और राज्य सरकार के सुसंगत शासन आदेशों के द्वारा निर्धारित तत्व संबंधी मानकों और दिशा निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जाएगा। यानी कि जितना व्यय दिया गया है, जितनी धनराशि पास की गई है, उतना ही व्यय किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपके मानदेय को देने को लेकर धनराशि तो जारी कर दी गई है, लेकिन साफ साफ यह भी बताया गया है कि जैसे ही यह जो आपका चुनाव चल रहा है, चुनाव के समय आचार संहिता लगी हुई है, तो आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही यह कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। यह लेटर आप लोग देख सकते हैं कि 28 फरवरी 2022 को जारी किया गया है आंगनवाड़ी बहनों के लिए। विषय एक बार फिर से देख लीजिए कि ICDS सामान्य के अंतर्गत चतुर्थ त्रैमासिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं कर्मियों के वेतन आदि धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में लेटर है। कितनी राशि वगैरह जारी की है इसके बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिया है। तो उम्मीद यही है कि जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाएगा, रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद हमारी आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय मिल सकता है, उनके खातों में मानदेय आना स्टार्ट हो सकता है।
जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि बिहार में 28 फरवरी यानी कि कल के दिन बजट पेश हो रहा था। तो कल के दिन बजट पेश हो चुका है। यह बजट इस साल का पहला बजट था। तो इस बजट से आंगनबाड़ी बहनों को काफ़ी उम्मीदें थी। तो यह बजट आंगनबाड़ी बहनों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है, आइए बजट को देखते हैं। बजट में बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा में सोमवार को बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट पेश किया। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया गया है। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को क्या मिला, महिला एवं बाल विकास विभाग को क्या मिला, तो आइए देखते हैं कि क्या मिला है। तो यहाँ पर बताया गया है कि महिलाओं और बाल कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और 12,375 करोड़ 7 लाख रुपए का प्रावधान महिला एवं बाल विकास विभाग और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है। यानी कि बताया गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 12,375 करोड़ रुपए 7 लाख रुपए का प्रावधान महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए किया गया है। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए, 700 करोड़ रुपए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए, युवा शक्ति के लिए बेहतरी के लिए भी पैसे दिए गए हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए, उसकी कल्याण के लिए कुछ बजट दिया गया है। लेकिन सीधे तौर पे कहा जाए कि आंगनवाड़ी बहनों को क्या मिला, तो सीधे तौर पे साफ साफ कह दिया जाए कि आंगनवाड़ी बहनों को इस बजट से कुछ भी नहीं दिया गया है। इस बजट में एक बार फिर से आंगनबाड़ी बहनों को निराशा ही हाथ लगी है। बिहार सरकार ने एक बार फिर से आंगनबाड़ी बहनों को अपने इस बजट के माध्यम से निराश किया है। जहां पर इस बजट के माध्यम से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाया जाना चाहिए था। आंगनबाड़ी बहनों को ये उम्मीद थी कि बजट में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय बढ़ोतरी के लिए भी कुछ राशि दी जाएगी, लेकिन ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला। महिला एवं बाल विकास के नाम पे कुछ पैसे दिए जरूर गए हैं, लेकिन कहीं पर भी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के संबंध में या फिर उनको अन्य सुविधाएं देने के संबंध में कोई भी धनराशि नहीं दी गई है। तो कुल मिला के बात यह है कि यह बजट आंगनवाड़ी बहनों को निराश करने वाला है। इसके अलावा बिहार सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश भी जारी किया गया है। बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय बिहार 28 फरवरी 2022 को यह लेटर जारी किया गया है। प्रेषक इसके हैं अनुश्रवण पदाधिकारी, सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। विषय इसका देखिए कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में पोशाक की राशि भुगतान हेतु वास्तविक लाभुकों के संबंध में है। पोशाक की राशि के लिए पैसे वगैरह की बात यहाँ पर चल रही है। बताया जा रहा है कि उपयोग विषय के संबंध में कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से लेकर 6 वर्ष के वास्तविक लाभुकों की संख्या परियोजनावार निदेशालय को उपलब्ध कराई गई है। प्राप्त लाभुकों की संख्या के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2021-22 में सभी लाभुकों को जो कि स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें पोशाक की राशि भुगतान हेतु सभी परियोजनाओं को आवंटित किया जाना है। अतएव निर्देशानुसार सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने अपने परियोजना का 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के लाभुकों की संख्यात्मक विवरणी को सत्यापित करे, सुधार करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के माध्यम से 3/3/2022 यानी कि 3 मार्च 2022 तक प्रतिवेदन निदेशालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पर आप सिग्नेचर वगैरह भी देख सकते हैं। यानी कि सीधा सीधा यह बात कही जा रही है इसमें कि जो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभार्थी हैं, 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष के लाभार्थी हैं, जो भी बच्चे हैं जो कि प्री प्राइमरी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए पोशाक की धनराशि आवंटित की जा रही है। इसके लिए प्रतिवेदन वगैरह दिया जाए। एक बार फिर से अपनी लिस्ट को चेक कर लिया जाए कि आपके यहाँ पर कितने लाभार्थी हैं, फिर उसी के हिसाब से पोशाक के लिए यानी कि कपड़े खरीदने के लिए पैसे भेजे जाएंगे। उधर दिल्ली में अभी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हड़ताल जारी है। आंगनवाड़ी बहनों की आवाज़ को एक बार फिर से आज तक की टीम ने उठाने का काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आज तक की यह रिपोर्ट जरूर देखें। को कहना चाहूँगी कि इतना हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हमारी बात मांगों पर सुनवाई नहीं हो, हमारी कोई भी बहन इस चुनाव के लिए एग्री नहीं हो। हमारे को इतनी परेशानी है, वोट लेने के लिए तो डेली उस टाइम पर तो हमारे पास आ जाते हैं। अब वो बहने कहाँ गई उनकी है? तब वो कह रहे थे कि भाई मैं तो 1 रुपया लूंगा, मैं तो कोठी बंगले में नहीं बैठूंगा, मैं तो वो तो कोठी बंगले में बैठता, हमारी बहने रोडों पर बिठा दी उन्होंने वोट लेकर हमारे से ही। तो हमारा तो यही डिसीजन है भाई, हमारी इतना हमारी यूनियन से आंगनबाड़ी और हेल्पर की यूनियन से अगर वो आके हमारे प्रेसिडेंट से नहीं बात करेंगे, इतना हम कहीं कोई फैसला नहीं लेगा, कोई भी बहन हमारी फैसला नहीं लेगी। ये हमारा ये पक्का निर्णय है। जब तक तब तक नहीं, जब तक सरकार बातचीत करेगी तभी कुछ ये मसला हल होगा, नहीं तो हमारा तो कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। मिलती है, मैं कार्यकर्ता हूँ, इतनी सैलरी नहीं मिलती है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल जैसी फैसिलिटी दे सके। सरकार कहती है कि हमने प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर गवर्नमेंट स्कूलों को बना दिया। बनाने से कुछ नहीं होता, ये साफ झूठ है। आप ये देखिए ना, जब हमको सैलरी अच्छी मिलेगी तो हम अपने बच्चों को ऐसे प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाएंगे? अगर गवर्नमेंट स्कूल में, आपने भी देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट स्कूल में कितना अंतर है, वो अपने बच्चों को खुद गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं?
उन्हें भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए। अगर वो प्राइवेट जैसे कन्वर्ट कर दिए हैं, अब इन्होंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, उनकी इतनी तारीफ हो रही है, बट क्या उनको अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? उसमें नहीं पढ़ाएंगे। इसके अलावा हरियाणा में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पिछले 3 महीने से हड़ताल पर बैठी हुई हैं। आंगनवाड़ी वर्करों को अभी भी सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को धरने पर बैठे हुए लगभग 3 महीने होने को है। जहां एक तरफ दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं 25 दिनों से हड़ताल पर बैठी हुई, लगभग 1 महीने होने को है हड़ताल पर बैठी हुई हैं, लेकिन यहां पर आंगनवाड़ी बहनों की आवाज़ को तमाम नेशनल टीवी मीडिया के माध्यम से भी उठाया जा रहा है। लेकिन वहीं पड़ोस में ही बैठी हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की आवाज़ को कोई भी नहीं उठाने का काम कर रहा है, जबकि वहाँ पर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ पिछले 3 महीने से हड़ताल पर बैठी हुई हैं। वहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को सरकार अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली की सरकार ने बार बार इस खबर को प्रकाशित करवाया है कि दिल्ली में अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सबसे अधिक मानदेय दिया जाएगा। उसी तर्ज पर हरियाणा में भी अब एक खबर प्रकाशित हो रही कि आंगनवाड़ी वर्करों को सबसे अधिक मानदेय। हरियाणा में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों को उत्तर भारत के राज्यों में सर्वाधिक और देश में दूसरे स्थान पर मानदेय और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ पर भी उसी चीज़ों की घोषणाएं हो रही जैसे कि दिल्ली सरकार कर रही है कि हम सबसे अधिक मानदेय दे रहे हैं। उसी तर्ज पर हरियाणा की सरकार की तरफ से हरियाणा के न्यूज़पेपरों में भी ये खबर प्रकाशित हो रही है कि हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्करों को उत्तर भारत में सबसे अधिक मानदेय दिया जाता है, जो कि 12,661 रुपये मानदेय है। इसी के साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि पूरे भारत में दूसरे स्थान पर यह प्रदेश है जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इतना मानदेय दिया जा रहा है। तो आंगनवाड़ी वर्करों को मानदेय तो दिया जा रहा है, 12,000-13,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन ये बातें बिल्कुल सही नहीं है कि आप आंगनवाड़ी बहनों को सबसे अधिक मानदेय दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप नीचे के राज्यों में जाएंगे, दक्षिण भारत की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे, वहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक सम्मानजनक मानदेय भी दिया जाता है। इसके अलावा उनके लिए तमाम और भी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये तो कहना सरासर गलत होगा, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे वो हरियाणा की सरकार हो। लेकिन यहाँ मुद्दा इतना मानदेय देने का नहीं है, यहाँ पर मुद्दा आंगनवाड़ी बहनों के काम के अनुसार उनको सरकारी कर्मचारी के दर्जा देने का है। उनको अगर जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है तब तक उनको सम्मानजनक मानदेय देने का है। अब सम्मानजनक मानदेय 12-13 हज़ार रुपये नहीं, बल्कि कम से कम उनको 20,000 के आसपास जब तक मानदेय नहीं दिया जाएगा तब तक उनको सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल पाएगा। कहने को तो आंगनवाड़ी वर्कर महज पार्ट टाइम वर्कर है, वो फुल टाइम वर्कर नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। आंगनवाड़ी वर्करों को 3-4 घंटे के नाम पर दिन भर काम कराया जाता है। रात के 10 बजे 11 बजे भी व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए उनको आदेश दे दिया जाता है। उसके बाद उनको दिन में रात में ड्यूटी करनी पड़ती है। कभी फील्ड में जाकर ड्यूटी करनी पड़ती है, कभी कागजों के माध्यम से, कभी पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से, या फिर दुनिया भर के और विभागों के काम देकर उनके पर बोझ डाला जाता रहता है। लेकिन उनको मात्र यही कहा जा रहा है कि वे पार्ट टाइम वर्कर है। दिल्ली सरकार भी यही बात कह रही है और अन्य राज्यों की सरकार भी इसी बात को कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि उनको सरकारी कर्मचारी दर्जा नहीं दिया जा सकता, उनको 20,000-25,000 रुपये मानदेय नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे पार्ट टाइम वर्कर हैं। तो 2 सवाल उठते हैं, या तो उनको केवल पार्ट टाइम वर्कर के रूप में रखा जाए, 4 घंटे से ऊपर उनको काम न कराया जाए, उनको अन्य विभागों का काम न दिया जाए। उसके बाद अगर आपको उनको 12,000 रुपये या फिर 13,000 रुपये दे रहे हैं तो उनको माना जा सकता है कि सम्मानजनक धनराशि है। लेकिन अगर आप उनसे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं, तमाम और विभागों के काम करा रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से आंगनबाड़ी बहनों को कम से कम 20 से 25,000 रुपये मानदेय देना चाहिए, ताकि उनका घर परिवार अच्छी तरीके से चल सके, ताकि उनको भी एक सम्मानजनक मानदेय मिल सके, उनको भी समान काम के लिए जो समान वेतन का प्रावधान संविधान में किया गया है उनको भी उसका अधिकार मिल सके। तो किसी एक राज्य की बात नहीं है, यहाँ पर पूरे देश में, पूरे भारत में एक मानदेय होना चाहिए। पूरे भारत की आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय कम से कम 20,000 रुपये और 25,000 रुपये के बीच में होना चाहिए। कम से कम इतना मानदेय उनको हो, तभी उनको एक सम्मानजनक राशि मिल पाएगी। अगर आपको हमारी ये बात पसंद है, अगर आप हमारी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सरकार तक हमारी ये बात पहुंच सके। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ी सी भी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।